पानीपत में एक सिरफिरे युवक पर लघु सचिवालय में स्थित शहीद स्मारक को तोड़ने का आरोप लगा है। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो आरोपी युवक पहले अपने कपड़े उतारकर इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद उसने वीरता के प्रतीक चिन्ह राइफल को तोड़ डाला और फिर वहां से भाग गया। आरोप है कि नग्न अवस्था में आरोपी काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिरफिरे युवक ने लघु सचिवालय में स्थित शहीद स्मारक को तोड़ दिया। और यहां पर प्रत्यक्षदर्शी ये भी कह रहे हैं कि आरोपी युवक पहले अपने कपड़े उतारकर इधर उधर घूमने लगा और उसके बाद उसने वीरता के प्रतीक चिन्ह यानी राइफल को तोड़ दिया और फिर वहां से भाग गया। आरोप ये है कि नग्न अवस्था में आरोपी काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शहीद स्मारक को सिरफिरे युवक ने तोड़ दिया नग्न अवस्था में, उसके बाद वो वहां पर घूमता रहा। गेट में सुबह 5:30 से 7 बजे तक मैं और मेरी सहेलियां और अन्य महिलाएं वहां योग करती हैं। और आज 29-30 साल का एक लड़का जो सांवला था, लंबा था और अपना नाम प्रिंस बता रहा था, उसने कुछ ऐसा किया कि वो निर्वस्त्र होकर वहां घूमने लगा, ईंटें फेंकने लगा और फिर वो शहीद स्मारक के ऊपर चढ़कर और शहीद स्मारक को उसने तोड़ दिया। जब वो वहां पर चढ़ा तो हम सब उसकी तरफ भागे तो वो तब तक शहीद स्मारक को तोड़ चुका था और वो वहां से भाग गया। सर ये गलत बात है, शहीदों का तो सम्मान होना चाहिए, ठीक है, और हम कहेंगे सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सुशील। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पानीपत में सिरफिरे युवक पर लघु सचिवालय में स्थित शहीद स्मारक को तोड़ने का आरोप लगा है, क्या कुछ है पूरा मामला? नुपुर, देखिए जिस तरीके से इस समय जो है 15 अगस्त भी आने वाला है, तीज त्योहार भी, ये लगा लीजिए देशभक्ति के लिए लगातार जो है सरकार भी जो है घर घर झंडा लेकर, वो भी इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है कि जो 17 अगस्त तक घर घर झंडा लगाने का एक रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिरफिरे ने, मैं बता दूं कि लघु सचिवालय में ये शहीदी स्मारक जो है वो स्थापित है और सबसे बड़ी बात है पूरा प्रशासनिक दायरा, जिनका रेजिडेंस वगैरह उसी के अराउंडिंग आसपास रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इस सिरफिरे ने जो है शहीदी स्मारक पर चढ़कर, देखिए राइफल जो है वीर शहीदों की एक चिन्ह के रूप में जो है दर्शाया जाता है और उसको क्षति पहुंचाई है, तो अपने आप में बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है वो इसको लेकर हमने भी कॉल किए हैं, हमने भी फोन किए, हम मौके पर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने जिला उपायुक्त को भी फोन किया, लेकिन फिलहाल इस मामले में ये है कि अपडेट ये है कि वो नग्न अवस्था में सिरफिरा जो है वहीं उस जगह ही मौजूद है, वहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जी जितेंद्र, क्या आरोपी की पहचान हो पाई और ऐसा करने के पीछे उसका क्या कुछ मकसद हो सकता है? देखिए नुपुर, इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे कैमरे में वो कैद है, बाकायदा बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लेट जाता है, बैठ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए लघु सचिवालय के चारों तरफ अराउंडिंग अगर प्रशासनिक की बात करें, जिला उपायुक्त है, एसपी है, एसडीएम है, सीटीएम है, सभी के रेजिडेंस है और कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं कि बहुत दूरी हो। और मेन गेट से थोड़ा सी दूरी पर जो है शहीदी स्मारक स्थापित है, वहां पर जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी प्रकार का प्रशासन जो है अभी तक जागृत नहीं हुआ है और ना ही प्रशासन इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है, ना ही उसको पकड़ा है। वो सरेआम जो है नग्न अवस्था में वहां बैठा हुआ है, उठता है, घूमता है, लेकिन उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो है, जिस तरीके से शहीदी स्मारक को लेकर जो है राइफल को, मैं कहूंगा शहीदों की एक चिन्हित को जो नुकसान पहुंचा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अभी तक प्रशासन इस मामले में किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही वो इस मामले में अभी तक जागृत हुआ है। उसकी आंख खुली है कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके का शहीदों का नीचे अपमान हो रहा है। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कब तक कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।